आज हम रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन विच CO बॉन्ड इज क्लीव्ड, ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो CO जो आपका एल्कोहल होता है उसमें CO बॉन्ड के क्लीवेज की बात करेंगे और OH जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ये जो OH है पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ठीक है, तो OH जो ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करेगा। और एक चीज यहाँ और क्लियर की है कि ये बेसिक नेचर ऑफ एल्कोहल को बता रहे हैं हम। ऑलराइट, एल्कोहल के बेसिक नेचर को बता रहे हैं। तो ये OH को पार्टिसिपेट करना है, इस OH को पार्टिसिपेट करना है, इस OH को पार्टिसिपेट करना है। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर गिविंग ग्रुप है। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं। यहां पर ये 2 है, अब यहां पर ये केवल 1 है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहां पर जो पुश करने वाले ग्रुप है वो 3 है, तो OH बड़ी तेजी से निकलेगा। तो यहां पर जो ये क्लीवेज होगा OH बॉन्ड का फास्ट होगा, यहाँ पर थोड़ा 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 स्लो होगा, और यहाँ पर और भी बहुत धीरा होगा, और यहाँ पर तो बहुत ही कम होगा। तो टर्शरी अल्कोहल ये इनकी रिएक्टिविटी है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्लीवेज ऑफ, ओके, रिएक्टिविटी तो है लेकिन किसके, टुवर्ड्स क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी एंड मोर देन प्राइमरी। याद करने का अच्छा तरीका है जो OH में हमने देखा था उसका बिल्कुल अपोजिट। तो आज हम जो रिएक्शंस चालू कर रहे हैं वो CO बॉन्ड की चालू कर रहे हैं। ऑलराइट, तो दिमाग में आप जब तक ये लेक्चर चलता है आप ध्यान रखिए कि CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, OH बॉन्ड पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब एक एक करके रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ हेलोजन एसिड्स। ठीक है, ये पहली रिएक्शन हमको देते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ हेलोजन एसिड। अब हेलोजन एसिड्स आपको मालूम है HX, क्लियर। हेलोजन एसिड आपका बहुत सारे हेलोजन एसिड है, HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है। ये सारे हेलोजन एसिड से, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको OH को बाहर निकालना है और इस बॉन्ड का क्लीवेज करना है, एंड दिस इज नेगेटिव, सो डेफिनेटली दिस क्लब विद दिस पॉजिटिव, सो आपका H2O निकल जाएगा। और OH को हटाना है, और केमिस्ट्री का रूल कहता है कि माइनस को माइनस हटा सकता है, प्लस को प्लस हटा सकता है, ये रूल है हमारे केमिस्ट्री का। तो -X वापिस अटैक करेगा, यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा, तो यू विल गेट एल्काइल हैलाइड। ओके, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लिखते हैं कई बार समझाने के लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपको कोई भी एल्कोहल दिया हुआ हो, आप सिर्फ OH को हटाइए और उसकी जगह हेलोजन को लगा दीजिए। और ये जो रिएक्शन होती है वो एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस। ये एनहाइड्रस मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर विदाउट वाटर है, तो ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को निकालता है, इससे ZnCl2 को बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये जो ZnCl2 है ये वो यहाँ पर आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को निकाल रहा है इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो OH H H2O, और जहां से OH हटाए वहां पर लग जाएगा आपका क्या बोलिए Cl, तो ये आपका CH3CH2 Cl बन गया इथाइल क्लोराइड। बस अगर आप बोलते रहेंगे तो कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी कि OH को हटाना है, हेलोजन को लगाना है, क्लोराइड ये आपका आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी लिया, हालांकि ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो थी क्योंकि प्राइमरी की रिएक्टिविटी कम होती है। फिर वापस दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और जहां से हटा वहां Cl आ जाएगा आपका। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज। स्केलेटन का मतलब होता है कि जैसा आपको दिया हुआ है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल दिया था तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, आपका तो एक काम है, जहां OH लग रहा है उसको हटाना और उसकी जगह Cl को लगाना। आप टर्शरी को ले लेते हैं, टर्शरी में बहुत फास्ट होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन।
क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। OH एंड H मिलके क्या हो जाएगा, H2O। दिस इज एनहाइड्रस डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और OH को हटाना है, Cl को लगाना है। बड़ा आसान सा फॉर्मूला दे दिया आपको, इसे बोलते जाइए। नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, ये कॉम्पिटिटिव में बहुत काम आता है। नंबर ऑफ ओके, और स्केलेटन में भी कोई चेंज नहीं होता है, जो आपको दिया वही स्केलेटन है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। और याद रखिए, जैसे आपको कहा यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये बन जाएगा। अगर HCl लिया है तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो है वो आपका, मैंने पहले, ये आपका ग्रूस प्रोसेस कहलाता है। मैं हमेशा कहता हूं नेम रिएक्शन आती है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पूरे को बोलेंगे ग्रूस प्रोसेस। ZnCl2 आप एनहाइड्रस लेंगे, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, OH हट जाएगा, H से मिलेगा, और जहां से OH हटेगा वहां Cl लग जाएगा। रिएक्शन आसान थी, नाम मत भूलना आप, ग्रूस प्रोसेस। अब है आगे रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो हियर वी यूज रिड्यूसिंग एजेंट रेड फास्फोरस एंड HI, ठीक है, रेड फास्फोरस एंड HI। अब कैसे रिएक्शंस होती है उनको हम देखते हैं। ये आपका एल्कोहल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपने को यहाँ से OH को यहाँ से हटाना है। दिस पार्ट इज नेगेटिव, दिस पार्ट इज पॉजिटिव। अब आपने HI ले लिया, तो आप खुद देखिए H प्लस होगा और I माइनस है आपका, तो H इस एक H, तो क्योंकि ये रिड्यूसिंग, लेकिन आपको ये रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि कुछ चीजें तो आपको पहले से याद रखनी पड़ेगी। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दो H है, एक H यहां जाएगा और एक H यहां जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा इथेन, ये आपका OH और H हो जाएगा H2O, एंड दिस I2 जो था वो ऐसे के ऐसे बाहर रिमूव हो जाएगा, तो यू विल गेट I2। तो ये आपका रिडक्शन हुआ है, किसके, रेड फास्फोरस एंड HI, ठीक है। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और देखते हैं, अब आपको फास्फोरस हैलाइड ले लिया आपने, मतलब इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि आप रेड फास्फोरस प्लस X2 क्लोरीन ब्रोमीन कुछ ले लीजिए, तो या तो ये आपको PCl5 PCl3 या Pi3 PBr3 ऐसे देते हैं। तो कैसे रिएक्शंस होगी उनको पहले देखते हैं। आपका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इस बॉन्ड को क्रैक करना है और वो H को बाहर निकालना है। अब PCl5 है तो 1H विथ दिस Cl, तो यू विल गेट HCl। अब ये P, ये वाला O PO और Cl3, तो यू विल गेट POCl3। अब आप खुद देखिए, 5 में से 3 Cl यहां पर आ गए, 1 Cl यहां, एक बचा हुआ है, वो OH को हटाना है, Cl को लगाना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, स्केलेटन बिल्कुल चेंज, जो आपको दिया है वही बनेगा। तो ये बड़ी आसान सी रिएक्शन है, आपको ये बिल्कुल इसी तरह से करनी है। अगर PCl3 दिया है तो आपको 3 मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे, 3 OH को हटाइए, 3 Cl को लगा दीजिए, और P के साथ में 3 Cl को हटाइए और ये 3 OH को लगा दीजिए। यही कुछ हो रहा है। ओके, इसको ओपन करेंगे तो H 3 टाइम्स खोल दीजिए, P 1 टाइम, ऑलराइट, NO 3 टाइम। द नेम ऑफ दिस इज फॉस्फोरस एसिड। एक H3PO4 होता है, उसको फॉस्फोरिक बोलते हैं, ये है आपका फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। अगर H3PO4 होता तो याद रखिए उसको बोलते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड। तो ये भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको PCl3 दिया है तो 3 मॉलिक्यूल लीजिए, PCl5 दिया तो करना वही है, OH को हटाना है, Cl को लगाना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। आसान सी रिएक्शन से कर लेंगे। और देखिए आप, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो और प्रैक्टिस करते हैं इस रिएक्शन की, हमको लगा था पीछे प्रैक्टिस और करनी चाहिए। तो हमारा तो एक ही काम था, बॉन्ड को यहाँ से क्लीवेज करना है, 1H with 1 Cl, so you will get HCl। O आएगा क्योंकि OH को पूरे को हटाना है, P आएगा और Cl3 तो POCl3। खुद देखिए 3 Cl यहाँ पर पहले भी बताया था, तो एक बचा हुआ, OH को हटाना है, Cl को लगाना है,
तो इथाइल क्लोराइड, इथेनॉल लिया था तो इथाइल क्लोराइड। और करके देखते हैं, अगर PCl3 लिया है तो 3 मॉलिक्यूल लो। ये प्रैक्टिस करते करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार करना पड़ेगा, और ये प्यार देखने से होगा। जैसे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, तो यहां पर ये 3 OH को हटाइए, इस Cl की जगह लाइए, तो H, ये आपका P था, 3 Cl हटे तो OH होल थ्राइस, और ये जो OH 3 हटा था उसकी जगह 3 Cl को लगाइए। क्लियर? अब इसको ओपन कर, 3 टाइम्स H, PNO3, तो फास्फोरस एसिड। ठीक है, मतलब आपको ये आना चाहिए कि अगर PCl3 दिया है तो 3 बार मॉलिक्यूल को लेना पड़ेगा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ थायोनाइल क्लोराइड। अब थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2, और यहाँ इसके बीच में पायरिडीन लिखा हुआ है मैंने, ये पायरिडीन को लेंगे एज ए मीडियम लेंगे। तो ये जो आपका थायोनाइल क्लोराइड और जो पायरिडीन है, इसको हम बोल सकते हैं बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्यों, अभी आपको बताएंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर एल्काइल क्लोराइड हमको मिलता है। करना क्या है, यहीं से बॉन्ड का क्लीवेज करना है। O विथ SO2 घे से उड़ जाएगी, ऊपर एरो लगा दिया। H विथ Cl, HCl घे से उड़ जाएगी, एरो लगा दिया। और अब आपका एक Cl बचा था, तो OH को हटाना है, Cl को लगाना है। लेकिन ये बेस्ट रिएक्शन क्यों हो गई? क्योंकि 11th में, क्लास 11th में एक टॉपिक आता है हमारा, जिस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वो ये कहता है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगी जिस डायरेक्शन के अंदर हटने से या मूव करने से जो आपने अप्लाइड इफेक्ट किया है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। जैसे बारिश आ रही है, छत के नीचे आ जाइए, छाता लगा दीजिए, उसका इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हम छत के नीचे आ जाते हैं। हवा बहुत चल रही है, हम घर के अंदर आ जाते हैं उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। दैट इज कॉल्ड ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो देखो, ये प्रोडक्ट है और घे से हवा में उड़ गया, ये प्रोडक्ट है और घे से ये चला गया। तो आपने क्या किया, जब रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रही है तो प्रोडक्ट कम होते जा रहे हैं। प्रोडक्ट कम हुए मतलब रिएक्शन को ज्यादा ज्यादा कहाँ चलना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि जो प्रोडक्ट कम हुए हैं उनको ज्यादा बना सके, न्यूट्रलाइज कर सके। देयरफॉर ये बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट है थायोनाइल क्लोराइड इन दिस, क्योंकि ये घे से लिखा हुआ है जो इजीली रिमूव हो जाएगी। ड्यू टू दिस प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, तो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चलेगी तो ज्यादा अमाउंट आपका किसका बनेगा? एल्काइल क्लोराइड का। अच्छी तरह से देख लीजिए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। और ये ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होता है। ठीक है, ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट आप कम कर रहे हैं तो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट है क्योंकि ज्यादा अमाउंट एल्काइल क्लोराइड का बनेगा। नाउ रिएक्शन विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड, जैसे वो रिएक्शन थी वैसे ये भी रिएक्शन है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड इज SO2Cl2, वो थायोनिल था। तो काम तो एक ही है, OH को हटाना है। तो बोलिए OH पूरा है, केवल OH को हटाना, Cl को लगाना, तो यहाँ SO2Cl बच जाएगा। SO2 की जगह O, यहाँ SO2Cl बन जाएगा। देखिए हाउ मेनी टाइम्स दिस, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स OH को हटा दिया और 2 टाइम्स Cl को लगा दिया, ये तो प्रोडक्ट बन गया आपका। अब OH हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो OH एंड OH अगर मैं ओपन करके लिखूं तो OH, ऐसा कभी कभी आप भी कर लीजिए, और SO2 खुद सोच के देखिए, HNH S2 S and O2 and O2O4, तो you will get H2SO4। करके देखते हैं, ये 2 OH था, दोनों की जगह 2 Cl आ गया, तो CH3 CH2 Cl। रिएक्शन यही थी, OH को हटाना है, Cl को लगाना है। अब OH हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, एंड SO2 जोड़ के देख लीजिए, H2 SO4। क्लियर? तो ये भी रिएक्शन आप अच्छी तरह से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन विथ HNO3। आपका काम पहले ये आना चाहिए कि एक ही एल्कोहल में से मुझे इस बॉन्ड का क्लीवेज करना है, ये फिक्स है, तो ये निकलेगा। एन एसिड प्रोवाइड H+, तो यू विल गेट H2O। अब बचा क्या? RONO2, दिस इज कॉल्ड एल्काइल नाइट्राइट। एल्काइल
नाइट्रेट है, क्लियर। क्योंकि NO2 जो माइनस होता है उसको बोलते हैं नाइट्राइट, और NO3 जो माइनस होता है उसको बोलते हैं नाइट्रेट। दिस इज नाइट्राइट, दिस वन इज नाइट्रेट, भूलना नहीं है। ROH OH को हटाना है, एस से मिलेगा और ये लग जाएगा तो इथाइल नाइट्रेट्स, क्लियर। तो एल्कोहल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेट HNO3 एट गिव्स नाइट्रेट्स, ये भूलना, नाइट्राइट नहीं, गिव्स नाइट्रेट, ठीक है। फिर देखते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया गिव्स प्राइमरी अमाइन। तो देखो कैसे होगी रिएक्शन, आपको तो OH को हटाना है, अमोनिया में से H निकलेगा तो यू विल गेट H2O और बचा RNH2, दिस इज कॉल्ड एल्काइल अमाइन। और मेरे फॉर्मूले को काम में लेंगे तो बहुत आप सुखी रहेंगे। मैंने कहा था नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, और दूसरा कहा था स्केलेटन कभी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पर आपको इथाइल एल्कोहल दिया है तो इथाइल अमाइन मिलेगा, प्रोपाइल दिया है तो प्रोपाइल अमाइन मिलेगा, बस OH को हटाना है, NH2 को लगाना है, ऐसे बोलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ H2SO4, सारी रिएक्शन है जैसे, ओके। क्या देता है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये रिएक्शन का नाम भी है जिसको मैं बोल सकता हूं विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस। विलियमसन, देखो क्या होता है, पहले 110 डिग्री पर H2SO4 इससे रिएक्शन करता है, तो आपको तो एक ही काम है ना, OH देना है, H2SO4 H देगा तो यू विल गेट वाटर एट 110। अब रिमेनिंग यहाँ क्या बचा था, HSO4 माइनस, क्योंकि आपने निकाल दिया था H प्लस, तो C2H5 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो इथाइल, क्योंकि एल्कोहल आपका एक्सिस में है तो ये वापस इससे रिएक्शन करेगा। एल्कोहल को क्या देना है, OH फिक्स है बिल्कुल, क्योंकि आप वही रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहां से आपका SO3H आएगा, तो H2SO4 बिकॉज H2SO4 इज कैटलिस्ट, तो ये वापस मिल गया आपको C2H5 OC2H5। देखिए C2H5 ये क्या हो गया आपका, ये HSO4 है, ये HSO4 आ गया, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा। और यहां से एक्सिस ऑफ था ना, तो पहले OH हो गया, क्लीवेज ऑफ H, ये आप ध्यान रखिए, ओके। तो ये O नहीं है, H, तो H2SO4 एंड C2H5 OC2H5। इस रिएक्शन को थोड़ा सा मुझे वापस बताना पड़ेगा। दिस इज HSO4, मैंने ब्लॉक किया हुआ है, और यहां से क्या निकलेगा H, तो HSO4 एंड H, ये थोड़ा सा मिस्टेक, इसको हटा दीजिए, तो यू विल गेट H2SO4। लेकिन ये जो आपका C2H5O है क्लब विद C2H5, तो यू विल गेट C2H5O C2H5, इसको ईथर बनेगा। तो टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, टेम्परेचर को जरूर याद रखिए। एंड दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज यू नीड कॉन्सेंट्रेट H2SO4, लेकिन पहले स्टेप में बन गया वाटर, सो जो H2SO4 बना है दिस बिकम डाइल्यूट, तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये, अदरवाइज तो कंटिन्यूस चलती रहेगी, बट दिस इज नॉट कंटिन्यूस, ऑल्दो दिख रहा है इसलिए हमने इसको कंटिन्यूस रिएक्शन बोल दिया, बट व्हाट इज द रीजन, क्योंकि वाटर बन गया इसलिए वो इसको डाइल्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, अगर 165 डिग्री टेम्परेचर को कर दीजिए तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, फिर H2SO4, ये H इसमें निकल जाएगा, यू विल गेट H2SO4 एंड यू विल गेट एल्कीन। तो ये रिएक्शन टेम्परेचर बेस्ड थी, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और याद ये है कि टेम्परेचर 110 पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, 110 पे आपका बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन आपने 110 के बाद 140 किया तो ये आपको डाई इथाइल ईथर। लेकिन अगर आपने 165 ले लिया तो फिर ये आपको इथीन ही देगा। हाँ, बाकी सब में हम ये कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज। ये सारा इसकी रिएक्शंस हो गई, एंड ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऊपर वाली 140 तक की रिएक्शन को विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं वापस कुछ चीजों को, कोचिंग एट होम वाली बात है तो करना क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका नाम मैंने बताया था विलियमसन
विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस, ये हमने नाम देख लिया। तो एक्सिस ऑफ इसमें एल्कोहल लेना पड़ेगा, और H2SO4 करेंगे। अब आपको पहले स्टेप में मालूम है कि CO बॉन्ड का क्लीवेज है तो OH और H, तो यू विल गेट, इसमें बचा क्या पीछे, HSO4 माइनस, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। जब एल्कोहल तो एक्सिस में बहुत सारा, जब ये 110 140 पे करेंगे तो अगेन HSO4 एंड यहां से H, तो यू विल गेट H2O एंड आपको ईथर मिल जाएगा। लेकिन टेम्परेचर को इससे भी अगर इंक्रीज कर दिया जाए, इससे भी अगर हम इंक्रीज कर दे टेम्परेचर को, तो फिर ध्यान रखना 165 के ऊपर एल्कीन बन जाएगा, कोई दूसरा कंपाउंड नहीं आएगा, यहीं से H निकल जाएगा H2SO4 एंड यू विल गेट इथीन। तो मैंने लास्ट में समझाने के लिए इस पूरे को मैंने एक साथ कर दिया है कि 110 पे क्या होगा, 140 पे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो और कुछ रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस, चलो देखते हैं इसको, रिएक्शन को बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा। पहले OH ने किया प्राइमरी एमाइन से, मैं अमोनिया से भी कर सकता था, याद रखना। चलो एमाइन से किया, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एमाइन। तो एक ही काम है, इसको देना है OH, S से मिलेगा H2 और R NHR, ये मिल गया सेकेंडरी एमाइन। तो अमोनिया लोगे तो प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन लिया तो सेकेंडरी एमाइन, और सेकेंडरी एमाइन लिया है तो इसको तो OH ही देना है, यहां से H आ जाएगा, तो H2O CS3 NHCS3, तो आपको क्या मिल गया बोलो, सेकेंडरी एमाइन। लेकिन अगर सेकेंडरी एमाइन लेते, मैं जो बोल रहा था उस बात पे जाते हैं कि अगर मैं सेकेंडरी एमाइन लेता, इफ आई स्टार्ट विद सेकेंडरी एमाइन, तो टर्शरी एमाइन बनता। कैसे बनता, एक ही बात करनी है, क्या निकालना है बोलिए, आपको तो बिल्कुल फिक्स है, इसमें से क्या निकालना है बोलिए, OH, किससे मिलेगा बोलिए, H से, तो H2O। लेकिन इस बार सेकेंडरी नहीं बनेगा, इस बार बन जाएगा टर्शरी एमाइन। क्लियर, टर्शरी एमाइन। और मान लीजिए टर्शरी एमाइन की फिर मैं रिएक्शन करवा दूं, ओके, ये तो मैंने एक आपको प्रैक्टिस के लिए दिया कि CS3OH है, ये आपका सेकेंडरी एमाइन है, तो इसमें से तो एक ही बात है, आपको OH निकालना है, तो यू विल गेट H2O। लेकिन अब क्या बन जाएगा, टर्शरी एमाइन। लेकिन अगर मैं टर्शरी एमाइन का भी कराने की कोशिश करूं, करवा तो सकता हूं मैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवा सकता हूं, तो यहां मैं टर्शरी एमाइन से भी करवा सकता हूं, लेकिन जो कंपाउंड बनेगा वो बहुत अनस्टेबल बनेगा। देखिए कैसे, जैसे टर्शरी एमाइन CS3 N CS3 N CS3 करवा तो सकता हूं मैं टर्शरी एमाइन। दिस रिएक्ट विथ एल्कोहल CS3OH, आपको मालूम था यहां से इसको क्लीवेज होना है, लेकिन अभी H तो है नहीं है, तो ये यहां चला जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो CS3 N टेट्रा मिथाइल अमोनियम प्लस चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा, एन हाइड्रो ऑक्साइड। बट दिस टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड इज हाईली अनस्टेबल, इसलिए हम इसको बनाते नहीं है, दिस इज अनस्टेबल। तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये पूरी रिएक्शन क्या होगी, अमोनिया से कराओगे तो प्राइमरी एमाइन, जो पहले बता दिया था आपको, ये देखिए अमोनिया से कराया तो प्राइमर, अमोनिया से कराया था तो कौन सा बना बोलो, RNH2 प्राइमरी एमाइन। लेकिन अगर प्राइमरी एमाइन से कराया तो सेकेंडरी एमाइन, और सेकेंडरी एमाइन से कराया तो आपके कौन सा बन जाएगा, टर्शरी एमाइन। ये सब आपको आना चाहिए, आसान सी रिएक्शन है, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बराबर। चलिए नेक्स्ट वन, ये सारी की सारी जो रिएक्शंस मैंने बताई है, ये अभी कौन से क्लीवेज की बताई है मैंने, CO बॉन्ड का। तो इसमें OH पार्ट करेगा, ये बेसिक नेचर होता है। एक बार वापस कोचिंग एट होम की जब बात करते हैं तो चीजों को बार बार देखना पड़ता है। क्लियर, ऑलराइट, क्योंकि मैं तो आपके पास हूं नहीं, तो इसलिए आपको ये सारी चीजों को बार बार देखना पड़ेगा। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं जिससे पक्का हो जाए, कहीं भी बात छूटे नहीं। ठीक है, देखो, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन विच CO बॉन्ड इज क्लीव, तो OH लेगा।
OH लेगा तो टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी, ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेंगे तो ऐसी रिएक्शंस क्विकली देगा। अब पहला ग्रूस प्रोसेस था जिसमें आपको हेलोजन एसिड से करना था, तो ये डिहाइड्रेशन था, ZnCl2 एनहाइड्रस लिया था। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी वाली बहुत फास्ट होगी, OH को हटाना है, Cl को लगाना है, और इसका नाम दिया था ग्रूस प्रोसेस। अभी क्विक राउंड ले रहे हैं, रिडक्शन। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बात तो वही थी, OH को हटाना है। ऑलराइट, ये हटाया OH को, H2O निकल जाएगा और इसमें आपको एल्केन मिलेगा। फिर था आपका रेड फास्फोरस एंड हेलोजन, तो PCl5 PCl3 कुछ भी ले सकते हैं आप। रिडक्शन में आप रेड फास्फोरस और HI से कर सकते थे, तो H2O निकल गया और आपका एल्केन बन गया। लेकिन PCl5 लेंगे तो एक ही मॉलिक्यूल एल्कोहल का, PCl3 लेंगे तो 3 मॉलिक्यूल। OH को हटाना है, Cl को लगाना है। पूरी रिएक्शन लिखी हुई है, आपने अच्छी तरह से समझी होगी। और हमने प्रैक्टिस के लिए PCl PCl3 दो 3 बार दिया है। लेकिन इसमें भी जो बेस्ट होता है वो थायोनाइल क्लोराइड और पिरिडीन होता है। और इस प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर में हम देते हैं डार्ज, जैसे ग्रूव्स था इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है। डार्जन्स रिएक्शन जब एल्कोहल का क्लोरीनेशन थायोनाइल क्लोराइड और पायरिडीन से कराएंगे तो इसको डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने इसलिए कहा था क्योंकि बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट है, हमने बता दिया था। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनते हैं वो गैस होते हैं, हट जाते हैं, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलिए। रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक क्लोराइड, थायोनाइल तो SOCl2 था, सल्फ्यूरिक SO2Cl2 था, लेकिन करना वो ये OH को हटाना है और Cl को लगाना है। फिर HNO3 के साथ किया था, HNO3 आपका एसिड है, एल्कोहल में OH को हटाना है, H हट गया तो ONO2 लगेगा, नाइट्रेट्स बनते हैं। NO2 को नाइट्राइट बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। NO2 को नाइट्राइट बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। अमोनिया के साथ ये तो बहुत अच्छी सी रिएक्शन थी जिसको हमने 2 बार किया है कि अमोनिया से H हटा, इससे OH हटा तो NH2 लग गया, OH को हटाना NH2, ये प्राइमरी अमाइन था। लेकिन आपको मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए प्राइमरी अमाइन के साथ एल्कोहल की वापिस OH को हटाना है तो यू विल गेट सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन के साथ में किया तो यू विल गेट टर्शियरी अमाइन। और पीछे हमने एक रिएक्शन H2SO4 वाली की थी, वो टेम्परेचर बेस्ड थी, उसको बार बार एक्सिस ऑफ एल्कोहल से करेंगे तो आपको इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, फिर 140 पे ईथर और 165 या तो एल्कीन। मैं डिटेल में आपको पूरा समझा चुका हूं, लेकिन एक बार आप और कर लें इसलिए मैंने इसको यहां पर रिपीट किया है। ठीक है, बराबर। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस आपके एल्कोहल के CO बॉन्ड के क्लीवेज की हो गई है, और एल्कोहल के CO बॉन्ड के क्लीवेज करने से OH पार्टिसिपेट कर रहा है, बेसिक नेचर है एल्कोहल का। और टर्शरी की रिएक्टिविटी एल्कोहल की मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी। ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सेकंड नंबर की हुई जिसमें CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, आसान सी रिएक्शन है, बहुत सारे कन्वर्जन में काम आएगी। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।